मिडिल, हमारे गांव के अंदर मिडिल तक की थी क्लास, तो मैंने 8th क्लास तो गांव से ही पास की। सेकेंडरी के अंदर मैं जोधपुर आ गया, ये 1975 की बात है। पार्टिसिपेट किया मैं कबड्डी के अंदर, जोधपुर यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा। अंदर 30 जून को मैंने रिटायरमेंट हो गया। उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल के अंदर भीषण कोरोना था कि उस समय मात्र 11 लोगों को छूट दी गई थी। 11 से ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, लेकिन गांव वालों का एक स्नेह था जिसके अंदर रिटायरमेंट के दिन गांव के अंदर मतलब काफ़ी बड़ी एक भीड़ हो गई थी। उस परिवार की सेवा करते हुए निकालूंगा। अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, जो अपने पूरे परिवार के लिए, बिसलपुर गांव मेरा परिवार और पूरे परिवार के लिए जीता है, उसी को तो लोग याद करते हैं। फादर को याद कर रहे हैं, तो फादर ने तो ज़िंदगी गांव वालों की सेवा की, उसका ये प्रतिफल है उनका। हार जीत हर एक सिक्के के दो पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर हार को एक्सेप्ट करने का मादा नहीं हो, उसको राजनीति में या हार जीत के क्षेत्र में उतरना ही नहीं। कभी आपने सोचा, माइंड में आया कि लाइब्रेरी भी गांव के अंदर होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे उस परिवार को, बिसलपुर गाँव वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके लिए लाइब्रेरी नहीं, मेरी एक कल्पना है, मेरे बच्चों के प्रति एक समर्पण है कि बच्चों के लिए एक सुंदर हॉस्टल हो, उनके लिए पढ़ने के लिए एकांत की एक लाइब्रेरी हो, और कोचिंग के लिए वहाँ पर कुछ शिक्षक हो कि जिसकी वजह से उनको यहाँ शहर तक नहीं आना पड़े। एक ऐसी सुंदर कल्पना उन गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए मेरी है। जैसे मान लीजिए बालिका शिक्षा पे मैं बात करूं, तो उसके प्रति आपके क्या विचार हैं उन बालिकाओं के लिए? नरेगा के अंदर भी जाना चाहती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहती है, लेकिन मिल नहीं रहा। उस गाँव के अंदर भी मैं जाके आया हूँ, कुछ ऐसे भी परिवार मेरे को मिले जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। उनके लिए क्या सोच है आप? कोई 200 केस बता दूं मैं आपको। हाँ, वो रोते हैं। अब उनके लिए कई बार RTI लगाने की हमने सोची, लेकिन एक पाँव आगे रखते हैं तो दूसरा वापस 2 कदम पीछे होते हैं। ये क्या कारण है? कि गांव के अंदर यही लोग वापस कहेंगे कि ये इनका खुद तो होता नहीं है, ये खुद हार गए, अब ये शिकायतों पे उतर आए हैं। आपस के अंदर हम आपस में सब एक लोगों से जुड़े हुए रिश्तों में। हाँ, जो महिलाएं भी कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन वो घरों तक सीमित रह जाती हैं, उनके लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह की कोई व्यवस्था हो सकती है पंचायत? बच्चे, कुछ गरीब बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। हमेशा ही मैं ऐसी ही राजनीतिक से जुड़ी हुई शख्सियतों से आपको मिलाता हूँ। इसी कड़ी में आज मेरे साथ फिर एक शख्सियत जुड़ चुकी है। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्राम पंचायत बिसलपुर वासियों के लिए, पंचायत समिति मंडोर के लिए, तो ये चेहरा परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे टाइम से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, पिछले 4 सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता को अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो बिसलपुर ग्राम पंचायत से पिछली बार इन्होंने चुनाव फाइट किया और कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता जनार्दन, जैसे ही मैं आज सुबह की बात है बिसलपुर ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचा तो मैंने सुना कि शिवराम सिंह जो तांडी साहब हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि सरपंच पद का दायित्व इस बार इनको देने की संभावना है। जनता ने जब हमारे आगे ये बात रखी तो हमने भी इच्छा जताई कि इस बार मिलते हैं शिवराम जी से, तो देखते हैं इनके क्या विचार हैं गांव के प्रति, और पूरा परिचय मैं इनसे जानूंगा। और उससे पहले मैं बता दूं, हर एक बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ के रहना चाहता है और स्पोर्ट्स के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अनुभव, ज्ञान ये इनके अंदर भरपूर है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर थे, PTI पद के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिसलपुर गांव के अंदर ही इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान जी, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो सर, आपकी बिसलपुर की जनता तो आपको अच्छे से जानती है, और जो हमारी आज राजस्थान वासी भी देख रहे हैं, जोधपुर वासी भी देख रहे हैं, आपकी ग्राम पंचायत के लोग भी देख रहे हैं, वो आपका पूरा परिचय एक बार फिर जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने अपना गांव भी नहीं छोड़ा, आप गांव में भी रहे हैं, आज शहर में भी हैं, गांव के अंदर हर रोज जाते हैं आप, तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपका पूरा परिचय। मैं एक किसान परिवार से हूँ। फादर पूर्व के अंदर सरपंच थे मंगलाराम जी तांडी, उनका मैं लड़का हूँ।
शिवराम सिंह तांडी मेरा नाम है। मैं शायद 8-10 साल यहाँ पढ़ाई के लिए आया। उस समय को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं हमेशा बिसलपुर गांव से मेरा लगाव रहा है, हमेशा मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो मेरी इस बार भी इच्छा है कि मैं बिसलपुर गांव की इस बार सेवा करूं। कुछ मेरी अपेक्षा है, उस पर मैं खरा उतरूं और एक बिसलपुर को नई पहचान दूं जोधपुर जिले के अंदर। तो ये आपका राजनीतिक परिचय है। तो श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिक्षा विभाग में आपने कितना समय अपना दिया? जब रिटायर्ड हुए किस प्रकार जनता ने आपको चुनावी मैदान में उतार दिया, और अब जनता एक बार फिर आपके प्रति सोच रख रही है, तो सबसे पहले तो मैं वो समय आपसे जानना चाहूँगा, आपकी शिक्षा कहाँ से रही, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? क्योंकि एक जनता एक पढ़ा लिखा सरपंच मांगती है। सर, मैंने मिडिल, हमारे गांव के अंदर मिडिल तक की थी क्लास, तो मैंने 8th क्लास तो गांव से ही पास की। सेकेंडरी के अंदर मैं जोधपुर आ गया। ये 1975 की बात है। 75 से लेकर मैंने ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से की। जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने LLB 1985 के अंदर की। उसके बाद में 2-3 साल मैंने कंपटीशन के लिए प्रयास किया, जिसके अंदर मेरे को सफलता नहीं मिली। तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कबड्डी और वॉलीबॉल के अंदर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं कबड्डी के अंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा और मेरा खेल से हमेशा लगाव रहा बचपन से ही। तो मैंने फिर कंपटीशन के अंदर कहीं सफलता नहीं मिली, तो मैंने फिर, मेरा ये पेशा था खेल कूद, मैंने इसका लाभ लेना उचित समझा। मैंने बाद में DPED की जोधपुर फिजिकल कॉलेज से, और DPED करने के बाद मेरा 89 के अंदर अपॉइंटमेंट एज शारीरिक शिक्षक के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग बेटवास या ओसिया तहसील के अंदर हुई थी। वहाँ 2 साल रहने के बाद में 6 महीने के लिए मुझे कैरू लगाया गया। कैरू के अंदर 6 महीने रहने के बाद में बिसलपुर के अंदर एक बियाराम करके सॉफ्ट बॉल के कोच थे, उन्होंने, मैंने आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा के मैं बिसलपुर आ गया 91 के अंदर। 91 से मैंने रिटायरमेंट तक निरंतर सेवा दी, और ये 2021 के अंदर मैंने जून के अंदर 30 जून को मैंने रिटायरमेंट हो गया। उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल के अंदर भीषण कोरोना था कि उस समय मात्र 11 लोगों को छूट दी गई थी। 11 से ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। लेकिन गांव वालों का एक स्नेह था, जिसके अंदर रिटायरमेंट के दिन गांव के अंदर मतलब काफ़ी बड़ी एक भीड़ हो गई थी। पूरा स्कूल प्रशासन भी चिंतित हो गया था, चिंता में पड़ गया था कि कोई ऐसा, लेकिन अब उसको रोकना हमारे बस में नहीं। हमने भी इनविटेशन तो नहीं दिया था, लेकिन उनको मैच पता लग गया कि मैं आज रिटायरमेंट हो रहा हूँ, तो वो लोगों का स्नेह उमड़ आया। उन लोगों का स्नेह देख करके मेरा हमेशा लगाव तो गांव से रहा ही था, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने पक्का सोच लिया कि मेरी जो पीछे की ज़िंदगी है वो मैं पूरी गांव के अंदर गुजारूंगा, और जो ये बिसलपुर ग्राम जो एक मेरा परिवार है, उस परिवार की सेवा करते हुए निकालूंगा। अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, जो अपने पूरे परिवार के लिए, बिसलपुर गांव मेरा परिवार और पूरे परिवार के लिए जीता है, उसी को तो लोग याद करते हैं। मेरे फादर को आज गए हुए कम से कम 20-22 साल हो गए, लेकिन फादर को लोग आज भी उसी श्रद्धा से याद करते हैं जैसे आज उनके बीच में है। जैसे कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी शादी की सभा होती है, मात मर्तंग होता है, उसके अंदर कोई भी सभा उनको याद किए हुए बिना संपन्न नहीं होती। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ हमेशा, कहीं ना कहीं जिस दिन भी जाता हूँ उस दिन मैं उनकी चर्चा जरूर सुनता हूँ। तो उनसे भी मुझे एक मोटिवेशन मिला कि आज जैसे फादर को याद कर रहे हैं, तो फादर ने तो जिंदगी गांव वालों की सेवा की, उसका ये प्रतिफल है उनका। तो बिल्कुल अपने लिए तो दुनिया जीती है, तो मैं भी जैसे फादर गांव में रहे, इसी उनके चरणों पंचिनों पे चलता हुआ मैं इन पब्लिक की सेवा करूं, और मेरा पूरा समय पब्लिक की सेवा करते हुए निकले। जी, जिस तरह से आपका जोधपुर में निवास स्थान है और गांव बिसलपुर के अंदर भी निवास स्थान है, लेकिन वहाँ की जनता का ये कहना है कि आपने अपना गांव नहीं छोड़ा, चाहे आप जीते चाहे आप हारे, लेकिन आप अपने गांव से जुड़े रहे।
हम भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे राजनीति के ऐसे ऐसे राजनेता होते हैं कि जनता एक बार नहीं चुनती, लेकिन उसके बाद अब चुनती है। चुनने से पहले राजनेता गांव छोड़ जाते हैं, लेकिन आप तो फिर भी अपने गांव से जुड़े रहे। हार जीत हर एक सिक्के के दो पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर हार को एक्सेप्ट करने का मादा नहीं हो, उसको राजनीति में या हार जीत के क्षेत्र में उतरना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो जो मैं हारा, मैं नहीं हारा, पूरा गांव की जो मेरे पब्लिक साथ में थी, मैं तो कहता हूँ उनकी हार हुई। और अगर सामने वाला कैंडिडेट जीता और मैं सफल नहीं हो पाया, ये मेरा नहीं, पूरे गांव वालों का फैसला था। अगर कोई ज़्यादा लोग मिलकर के अगर कोई फैसला करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। तो अगर गांव वालों ने सब करके मिल करके अगर उन्होंने जो फैसला किया है, बिल्कुल वो स्वीकार योग्य है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला था। हाँ, मुझे गांव वालों से 1% भी कोई शिकवा नहीं है। क्या बात है। हार जीत का अगर बात करूं, हार जीत की कोई निराशा नहीं है, लेकिन जनता बिशलपुर की ऐसी है कि हारे हुए कैंडिडेट को हर बार मौका दिया है। और इस बार तो चुनाव भी लगभग 25 जनवरी के समथिंग चुनाव है 2025 के अंदर, लेकिन जनता जब इनका नाम ले रही है